बीएड क्लास पेपर। आज हम बात करेंगे, पेपर का नाम है हमारा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, आज हम बात करें थ्योरीज की। कल हमने बात की थी कॉग्निटिव थ्योरीज की। आज हम बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरीज विच इज़ गिवन बाय एल्बर्ट बंड्यूरा। जैसे कि हम जानते हैं एल्बर्ट बंड्यूरा हो गए और साथ में कौन हो गए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे हो गए, कॉलबर्ग हो गए। इन सब ने जो थ्योरीज दी हैं वो यूजुअली जो है बच्चों के ऊपर दी है, छोटे बालकों के विकास के ऊपर दी है। ठीक है, तो अब ये जो जेंडर स्कूल हमारा है, इसमें उन्होंने किसके बारे में बात की है, जेंडर डिफरेंस के बारे में कुछ अपने विचार रखे हैं। वो क्या कहते हैं, जो जेंडर है उसमें जब इस टॉपिक पर रिसर्च किया गया तो ये देखा गया कि विद्यालय में स्त्रियों और छात्राओं के अनुभव जो थे वो उनके अनुभवों पर आधारित उन्होंने एक शोध किया। तो उन्होंने इसमें बताया कि लिंग भेद और शिक्षा के सिद्धांतों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे कैसे इनके ऊपर जो है प्रभाव आपस में पड़ता है। शैक्षिक संस्थानों में लड़कियों और स्त्रियों को बड़े पैमाने पर भिन्न भिन्न व्यवहारों का सामना करना पड़ता है और ये जो थ्योरीज हैं उनके व्यवहारों के ऊपर बेस्ड है। ये जो सिद्धांत है ये 1970 से लेके 1980s के दौरान दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इनकी दो सिद्धांतों के बारे में कुछ अपने विचार रखे गए। सबसे पहले था हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरीज है। ठीक है, विच इज़ गिवन बाय एल्बर्ट बंड्यूरा। तो वो क्या बोलते हैं कि एक व्यवहारवादी सिद्धांत है जो पुनर्बलन और स्पष्टीकरण जो पर है निर्भर करता है। इसमें क्या है, वातावरण जो है व्यक्तियों को कार्यात्मक रूप में तैयार करता है, यानी कि किस तरह के वातावरण में व्यक्ति कार्य करता है। इसमें जो है परिणामों और घटनाओं और उनके सामाजिक व्यवहार की पर्यावरण की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है। और क्या है, सकारात्मक प्रतिबंधों के रूप में वहीं दूसरी ओर अनुपयुक्त व्यवहार का परिणाम का नकारात्मक प्रतिबंध के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, वो कह रहे हैं कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो लिंग समाजीकरण दूसरों के पुनर्बलन के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, यानी कि इस दौरान बच्चे किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने से बड़ों, ठीक है, और समान लिंग वाले प्रौढ़ों के व्यवहार को देखकर, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, जो भी उनके सामने बिहेवियर हो रहा होता है उसी को फॉलो करना शुरू कर देती है। या तो उनके सेम फ्रेंड्स उनके जैसा बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी उसको फॉलो करते हैं, या फिर वो बड़ों को देखते हैं, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको देखते हैं कि ये ऐसे से बिहेव करते हैं तो हम भी ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर यूँ कहिए कि वो उनकी नकल से सीखते हैं। एक छोटी बच्ची अपनी माँ को देखकर महिला होने का महत्व समझती है। ठीक है, जबकि एक छोटा बच्चा अपने पिता को देखकर पिता होने का महत्व समझता है। यानी कि क्या है, वो देखते हैं कि मम्मा ये ऐसे काम करिए, ऐसे काम करिए, ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसी साड़ी पहनती है, तो बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और बॉयज़ क्या करते हैं, अपने फेस पे मूछें लगा लेंगे, पैंट कोट पहन लेंगे, छड़ी उठा लेंगे, दादू की तरह चश्मा लगा लेंगे, है ना। तो वो इन चीज़ों की नकल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि भूमिकाओं को निभाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कॉलबर्ग कहते हैं कि प्रतिरूपण के माध्यम से सीखा जाता है। यही वह सिद्धांत जो है लिंग व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण को बदलने की अनुमति भी देता है। मतलब यहाँ पर वो कहते हैं कि बच्चे जो है किससे सीखते हैं, व्यवहार, दूसरों के व्यवहार से नकल करके सीखते हैं और उसी को अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यद्यपि एक व्यक्ति बाल्यावस्था में व्यवहार के संबंधी आदर्शों को स्थापित करता है, मीन्स उनके सामने जैसा बिहेवियर होता है, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि उनको बोलो कि कोई आएगा तो आपको मस्ती करनी है, कोई आएगा आपको टच फुट करने हैं, है ना, तो वो आदर्श स्थापित कर रहे हैं, जैसा उनको बोला वो उस टाइम तो मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से बड़े होते ही वो उन चीज़ों को डिनाई करना शुरू कर देंगे। ठीक, यद्यपि एक व्यक्ति बाल्यावस्था में तो वैसा व्यवहार करता है जैसा आदर्श स्थापित हो सॉरी परंतु कुछ समय के बाद उनका जो दृष्टिकोण और व्यवहार है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, या यूँ कहिए कि वो लचीला होना शुरू हो जाता है और बदलाव उसके अंदर आना शुरू हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है, मीन्स बच्चे जो हैं वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस उनका चलता रहता है। जैसे जैसे छोटे बालक होते हैं, बड़े होते जाते हैं, दूसरों को देख के, दूसरों की नकल करके, दूसरों के व्यवहार को देखकर लाइफस्टाइल हो गया, कपड़े पहनने का ढंग हो गया, बोलने का ढंग हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई। ठीक है, मतलब ये जितने भी जो भी सराउंडिंग जो भी वो देखते हैं, समझते हैं, उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है।
लड़कों और लड़कियों के माध्यम में जो भेद है उसके मुख्य कारण क्या है? बच्चों का समाजीकरण। मीन्स ये जो डिफरेंस है वो देखते हैं बाहर सोसाइटी में डिफरेंस आ रहा है, लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, लड़की इस तरह से बिहेव करती है, लड़की इस तरह से बिहेव करती है, तो इन डिफरेंस को देखकर ही वो समाजीकरण सीखते हैं, ऐसा कहा जाता है। परंतु क्या है, एक बच्चा दूसरे लिंग के अभिभावक के प्रति कथित आकर्षक, या यूँ कहिए कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इन चीज़ों, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो भी इन चीज़ों, उनका भी बिहेवियर पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि माध्यमों से उन्होंने 4 गतिविधियों के बारे में बात की है। नंबर 1 पेरेंट्स हो गया, अभिभावक हो गए, फिर हो गया मीडिया हो गया, और फिर क्या हो गया? स्कूल हो गया। तो पेरेंट्स को जैसे बच्चे देखते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या है, भूमिकाएं निभाना और उनको जो है कॉपी करना शुरू कर देते हैं। मीडिया में जैसे देखते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बच्चे, हम बेसिक करते हैं ना, बच्चे क्या, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई ऐड आ रही है उसको रिपीट करेंगे, फिर अगली ऐड आएगी फिर उसको रिपीट करेंगे, फिर अगली ऐड आएगी उसको रिपीट करेगी। और हम लोग क्या करते हैं, कोई सॉन्ग पसंद है तो उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये क्या है, मीडिया जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने चीज़ों को कॉपी करना, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो बच्चे भी क्या करते हैं, चीज़ों को कॉपी करना, उनको एसिमिलेशन करना, वहाँ से सीखना, उनको लेना, वहाँ से चीज़ों को ग्रहण करना, अपने बिहेवियर के अंदर डालना, और इमेजिनेशन के द्वारा इन चीज़ों को सोचना, बच्चे भी ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। फिर है विद्यालय। विद्यालय क्या है, लिंग संबंधी रूढ़िवादिताओं की सूचना बच्चों तक जो है प्रसारित करता है या फिर बच्चों को बताता है। स्कूल में, अब स्कूल में बच्चे रहते हैं, स्कूल से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्कूल में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, कहाँ उनको मोटिवेशन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, जैसा इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है, जैसा बच्चों को इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इस सिद्धांत के बारे में आलोचना की गई, ठीक है, क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये कसौटी पर खरा नहीं होता था। अनुसंधान कहता है कि जो माता पिता अभिभावक स्वयं लिंग संबंधी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वह यह संभावना नहीं रखते। मतलब ऐसा है कि सभी पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, जो सभी पेरेंट्स हैं वो डिफरेंस नहीं करते हैं, वो बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर जो भेदभाव पैदा करते हैं वहाँ तो अलग बात है, लेकिन जो लोग भेदभाव नहीं करते उनके घर में या उनके व्यवहार से ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं होता, उनके बिहेवियर से ऐसा कुछ भी जो है दिखाई नहीं देता है। यानी कि जो बच्चे हैं विशेषतः क्या है, किसी पुनर्बलन की अनुपस्थिति में लिंग संबंधी उचित व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सोशल लर्निंग थ्योरीज है वो क्या है, बच्चों को एक चिकनी मिट्टी ढेर की भांति देखता है, जिसे जैसा वातावरण प्राप्त हो जाएगा बच्चे उस तरह से बन जाएंगे। यानी कि बच्चे क्या है, जैसा इन्वायरमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे बच्चे उस इन्वायरमेंट को फॉलो करेंगे और वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, सोशल बेस्ड लर्निंग थ्योरी। किसने दी है, एल्बर्ट बंड्यूरा ने दी है। वो कहते हैं कि जिस सराउंडिंग में, जिस इन्वायरमेंट में बच्चे रहेंगे वैसी वैसी चीज़ों को वो देखेंगे, कॉपी करेंगे और फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। सेकेंड है हमारा जेंडर डिफरेंस थ्योरी, यानी कि लिंग भेद संबंधित सिद्धांत। अब इसमें क्या है, कहते हैं समाजीकरण तो ठीक है, ओके भाई बच्चे जो है सीखते हैं, लेकिन लड़के और लड़कियां, ठीक है, मेल और फीमेल जो है या बच्चे जो है जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर वहाँ पर भेदभाव हो रहा है या वहाँ पर अंतर दिखाया जा रहा है तो क्या है, उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो शोध के द्वारा महिला जो है, शोध के अनुसार महिला स्त्री लक्षणों को पहचाना जाती है। या यूँ कहिए कि जैसा बच्चे देखते हैं कि मदर्स ऐसे बिहेवियर करती हैं, उनकी जो सिस्टर्स हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है, तो लड़कियां उस बिहेवियर को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। सेम एज इट इज़ बॉयज़ जो है अपने फादर को, अपने ब्रदर को या अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसे क्या कहा गया है, जेंडर डिफरेंस थ्योरी से कहा गया है। इसमें क्या है, लड़कियों को लड़कों की भांति सामाजिक बनाए जाने के स्थान पर सिद्धांतकारों के द्वारा लड़कियों से जुड़े संबंध विशेषताओं से संगठित करने की बात की जाती है। मतलब इस गैप को कम करने की बजाय वो क्या करते हैं, लड़कियों को लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है, लड़कियों को लड़कों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो हाँ, इस चीज़ को प्रमोट तो उन्होंने क्या करना है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए,
ठीक है। जैसे घर में बड़े लोग होते कहते हैं ना कैसे कैसे बिहेव कर रहे हो, है ना। लड़कियों को टोक देते हैं, लड़कों को टोक देते हैं, कैसे लड़की की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो वो मतलब इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, इस चीज़ के बारे में, इस जो कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बालिकाओं की शैक्षिक समस्याएं विद्यालय संस्कृति और महिला संस्कृति के अंदर सामंजस्य की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। और क्या है, स्त्री संबंधित जो है शिक्षा और लिंग के समकालीन सिद्धांत विद्यार्थियों की बातचीत एवं संस्कृत पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। किस प्रकार विद्यालय में व्यवहारिक विचारों का आदान प्रदान होता है, इस बात पर समीक्षा की जाती है। यानी कि इस जो थ्योरी है लिंग भेद, जेंडर डिफरेंस थ्योरी है, इसके अंदर विद्यालय की तरफ से जो है बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, बच्चों को ये जो गैप है इस गैप को उनके द्वारा ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है कि लड़के और लड़कियां के बीच में ये जो जेंडर डिफरेंस है वो उसको मेंटेन ना रखा जाए, उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो है समान रूप से आपस में मिलजुल कर कार्य वो कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू।